तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पहले पार्ट में देखा इस तरह एक बाप ने अपने ही बेटे को काटकर उसकी सौतेली माँ को मीट बनाकर खिला दी। चिंटू की बहन चिंकी चिंटू की राह देख देख कर थक गई। वो बहुत परेशान थी। आखिर मेरा भाई चिंटू कहाँ है और क्यों नहीं आया। चिंकी बड़े ही उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। सौतेली माँ कहाँ चैन से जीने देगी, काम नहीं करेगी। घर के बर्तन साफ करते करते चिंकी को एक उंगली मिलती है। वो उसे देखकर अंदाजा लगा लेती है, इन्होंने जरूर मेरे भाई के साथ कुछ किया है और ये मेरे चिंटू भाई की उंगली है। और उस उंगली को दूर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे दबाती है। वो घर आती है तो उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ती है और उसे खूब पिटाई करती है और भला बुरा सुनाती है। अरे मनूस करमजली, कहाँ चली गई थी बर्तनों को छोड़कर? अब मुझे अपनी शक्ल दिखा रही हो, तुम्हारी तो आज खैर नहीं। चिंकी मन ही मन बहुत दुखी थी। वहीं पर चिंकी के बाबूजी भी थे। यह सब कुछ बड़े ही आराम से देख रहा था और कुछ भी नहीं कहा। हे भगवान, ये कैसा बाप है? ऐसा बाप किसी को मत देना जो जीते जी अपने बेटे को मारकर खा गया। चिंकी रोज घर के कामों को निपटाकर छुपते छुपाते गांव के बाहर एक मंदिर था, उसमें रोज प्रार्थना करने जाया करती थी। हे भोलेनाथ, मेरे भाई चिंटू को जीवित कर दो, उसके सिवाय मेरा है ही कौन। हमारी तो माँ को भी आपने बुला लिया और बाप इतना निर्दयी, इतना कसाई कि वो हमारा कभी अपना नहीं हो सकता। और वो रोज इसी तरह भगवान के मंदिर में जाकर फूले चढ़ाया करती और इसी तरह पूजा करते करते चिंकी को 12 साल बीत गए। और एक दिन सचमुच भोलेनाथ ने चमत्कार कर दिया। चिंटू सचमुच जिंदा हो गया। वह इंसान के रूप में तो नहीं, एक चिड़ा के रूप में जीवित हो गया। और जीवित होते ही उसे अपनी बहन चिंकी की याद आती है। हाय भगवान, मेरी बहन चिंकी कहाँ है? और मेरे को साथ मेरे बाबूजी ने कितना बुरा किया। चिंकी तुम कहाँ हो? और वो चिंकी चिंकी करते अपनी बहन को ढूंढते अपने घर की तरफ उड़ान भर देता है और वहाँ जाकर चिंकी चिंकी आवाज लगाता है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। अरे यार चिंकी, कहाँ मर गई? अरे जरा देखो तो महारानी कैसे आराम फरमा रही है घर के सारे कामों को छोड़कर। तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ, ये लो। ये काम अभी क्यों नहीं हुआ? माँ बस कर ही रही थी, थोड़ा पेट में दर्द हो गया। अरे तुम्हारे पेट में तो जब देखो दर्द रहता है और कोई बहाना तो तुम्हें मिलता नहीं। कभी सर में दर्द तो कभी पेट में दर्द। माँ लगता है मेरा भी खाना नहीं बना। मैं चिंकी को बोल कर गई थी मैं बैडमिंटन खेल कर आऊँ, तब तक मुझे मेरा खाना तैयार चाहिए। मुझे काम करते करते चक्कर आ गया, इसीलिए मैं थोड़ी देर लेट गई। खुद तो ठूस ठूस कर खाती हो और मुझे खाना टाइम पर नहीं देती। अरे रीमा, कहाँ खाती हूँ? जो तुम्हारा जूठन बच जाती है उसे ही खाकर पेट भरती हूँ। मुझे पेट भर खाना नहीं मिलता, जब तो मेरे पेट में दर्द रहता है। हाय राम, मनूस करमजली, मेरी बच्ची के खाने पर नजर लगाती हो। चिंकी, तुम इस घर की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। इस घर की मालकिन मैं हूँ। जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। फटाफट से मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मेरे कमरे में लेकर आओ। और जो तुमने आज काम चोरी की है उसका मजा तो मैं आज तुम्हें जरूर चखाऊंगी। चिंटू चिड़ा बनकर यह सब कुछ देख रहा था और उसे यह सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत रोता है। हे भगवान, मेरी बहन चिंकी के साथ इतना बुरा अत्याचार। वो तो रोज पल पल मर रही है, मुझे कुछ करना होगा। चिंटू सबसे पहले उड़कर एक दुकानदार के पास जाता है और वो अपनी बहन के लिए एक सूट लेना चाहता है। उसे अपनी बहन के शरीर पर फटे हुए कपड़े देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दुकान वाले भैया, क्या आप मुझे एक सूट दे दोगे? उसके बदले जो भी काम बोलोगे वो मैं सब करूँगा। अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। आजकल तो पक्षी भी बोलने लगे हैं। तुम कौन हो भाई? तुम तो बड़े ही अजीब और अतरंगी हो। तुम तो सब भाषा हमारे जैसी बोलते हो। हाँ भाई, वो तो बहुत एक राज की बात है। तुम बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तुम मेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर अच्छे अच्छे सूटों की तारीफ करो और तुम्हारी बातें सुनकर मेरी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और शाम के वक्त तुम्हारे मनपसंद सूट मैं तुम्हें दे दूंगा।
ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करता हूँ। चिंटू दुकान के बाहर खड़ा होकर, अरे बहन जी आइए, कितने अच्छे अच्छे सूट हैं। इस दुकान पे जैसे सूट तो कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार ले जाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह, ये देखो कैसे चिड़ा बोलता है। ये तो कोई जादुई चिड़ा लगता है। जरूर इस दुकान के सूट भी बहुत अच्छे होंगे। चलो यहीं से लेते हैं। दुकानदार की इतनी बिक्री हुई, उसकी दुकान पर तो भीड़ ही लग गई और उसने भी चिंटू की पसंद का उसे सूट दे दिया। चिंटू वह सूट लेकर अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और बाहर ही अपनी बहन का इंतजार करता है। जब चिंकी बाहर आती है तो वह सूट को उसके ऊपर डाल देता है। बहन बहन, ये सूट तुम पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी बहुत हैरान थी, आखिर ये पक्षी इतना मीठा कैसे बोल लेता है और मेरे लिए कपड़े, ये कैसा चमत्कार है। चिंकी उस सूट को छुपते छुपाते अंदर ले जाकर पहन कर देखती है। सूट पहनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सचमुच कितना सुंदर सूट है। फटी पुरानी साड़ी से ही अपना सूट बनाकर पहन लेती थी। वो चिड़ा कितना अच्छा था जो मुझे इतना अच्छा सूट दे गया। जरूर मेरी माँ ने उसे भेजा होगा। मेरे पास चूड़ियाँ और सैंडल होती तो कितना अच्छा होता, मैं और भी सुंदर दिखती। और चिंटू भी थोड़ी देर बाद ही अपनी बहन को देखने के लिए आता है। अपनी बहन को उस सूट में देखकर चिंटू बहुत खुश होता है और उसकी चूड़ी और सैंडल वाली बात सुनकर वो सोचने लगता है, अब मैं अपनी बहन चिंकी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। जो वो मांगेगी मैं उसे सब ला कर दूंगा। चिंटू इसी तरह कभी चूड़ी वाले के पास तो कभी चप्पलों की दुकान वाले के पास जाकर तरह तरह की बातें करता और कुछ ना कुछ हर चीज़ किसी न किसी बहाने से आकर काम कर कर अपनी बहन के लिए चूड़ी और चप्पल सब सामान इकट्ठे कर कर जब भी वो घर से बाहर निकलती उसके ऊपर डाल जाता, उसे ला कर देता। उसके पास मानो अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। चिंकी यह सोचती थी, ये जरूर कोई फरिश्ता है, मेरा अपना है, तभी तो मेरे लिए सब कुछ करता है। पर ये मुझे बोलता क्यों नहीं और ना बताता है। चिंकी चूड़ी और जूते देखकर बहुत खुश हुई, कितनी अच्छी है, और खुशी के मारे चलने लगी। ये देखो कितनी सुंदर जूती और चूड़ियाँ है। मैंने तो आज तक कभी इतनी सुंदर जूते और चूड़ी नहीं पहने। मैं इन्हें पहनकर मंदिर हो आती हूँ। माँ ने देख लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, 10 सवाल करेंगी और फिर मैं आकर इन्हें छुपा दूंगी। वो अपने भोलेनाथ को कभी नहीं भूलती थी। चिंकी रास्ते में जा ही रही होती है, तभी सामने से एक गाड़ी आती है। चिंकी इतनी जल्दबाजी में थी, उसने गाड़ी का ध्यान ही नहीं किया और गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वो बेहोश हो गई। अरे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। आज ये मुझसे क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गई। मोहन एक बहुत अमीर बाप का इकलौता लड़का था। वो चिंकी को अपनी गोद में लिटाकर उसे बहुत अच्छे से झंझोड़ता है और वो उठ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। अब मैं कैसे मंदिर जाऊंगी। मैं तो पहले से ही कितना लेट हो गई थी। अब तो माँ मुझे जरूर मारेगी। अरे अरे, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। चिंकी को ज़्यादा चोटें नहीं आती। वो फट से खड़ी हो जाती है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मंदिर जाना है। आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। अरे अपना नाम पता कुछ तो बताओ, ऐसे ही थोड़ी ना। देखिए आप मुझे परेशान ना करें, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरी सौतेली माँ मेरी जान ही ले लेगी। चिंकी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मोहन को चिंकी इतनी पसंद आती है, उसकी बातें करना और उसकी मासूमियत, वो उसे देखता ही रह जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताता है। माँ, आप कहती थी ना शादी कर लो, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। वो कितनी सुंदर और साधारण है, मुझे ऐसी लड़की ही चाहिए। अरे बेटा, क्या पता कौन है, कहाँ से है, कैसा खानदान है, गरीब है या अमीर। माँ जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पता लगवाती हूँ। चलते हैं कल परसों देखने के लिए लड़की। आखिर मैं भी तो देखूँ
कैसी है लड़की। मोहन की माँ चिंकी का पता लगवा लेती है और मोहन के साथ उसके घर उसे देखने जाती है। वहाँ पर जाकर चिंकी को देखकर मोहन की माँ दंग रह जाती है। अरे बेटा मोहन, ये कैसी लड़की से तुम शादी करोगे? ना इस पे एक जोड़ी कपड़े हैं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी समाज में? जरा सोचो तो। अरे बहन जी, ये तो बिन माँ की बच्ची है, इससे शादी कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? ये तो ना काम करती है और ऐसे ही फटे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमती रहती है। मेरी बेटी रीमा को देखो, आपके घर को रोशन कर देगी और खूब सारा दहेज दूंगी, आपकी खूब इज्जत होगी। अरे मोहन बेटा, तुम मेरी बात मानो और रीमा से शादी कर लो, इसमें क्या रखा है? खामखा हमारी इतनी इज्जत है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं शादी करूँगा तो चिंकी से, मुझे चिंकी बहुत पसंद है। यह सारी बातें चिंटू चिड़ा सुन रहा था। माँ बेटे का झगड़ा इसी बात से ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मोहन की माँ वहाँ से बाहर निकल आती है और घर के बाहर ही मोहन को खूब समझाती है। चिंटू चिड़ा भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। चिंटू चिड़ा बीच में जाकर बोल पड़ता है, माँ जी आप चिंता ना करें, मैं अपनी बहन की शादी में इतना दहेज इकट्ठा कर दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। वो दोनों उसे देखकर आश्चर्य में रह जाते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो और ऐसे कैसे बोल लेते हो? चिंटू उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है और मोहन की माँ भी राजी हो जाती है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम चिंकी को ही अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। बस मेरी आपसे यही विनती है कि इस सब के बारे में अभी चिंकी और किसी को ना बताए, समय रहते मैं सब कुछ बता दूंगा। चिंटू चिड़ा यह सब कहकर इसी सोच में जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल में जो उसने देखा वो हैरान रह गया। एक सेठ चोर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। चिंटू बहुत घबरा गया, उसने चोंच मार मार कर उस चोर को मार गिराया और उसकी आंखें लहूलुहान कर दी। सेठ यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तुम कौन हो भाई, और तुमने मेरी कितनी मदद की है? आज तुम ना होते तो ये तो मुझे मार ही डालता। तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो, मेरे जरूर कोई खास बात है। मैं अपनी दुख भरी कहानी क्या ही सुनाऊं, मैं एक मनुष्य हूँ और चिड़ा का जीवन जी रहा हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा और मेरी बहन की तपस्या का फल है। तुम बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी बहन की शादी है और मुझे उसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। बस इतनी सी बात? मेरे पास इतना धन है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा और मेरे तो कोई संतान भी नहीं है, आज से तुम ही मेरी संतान हो। मैं आपके कारोबार में आपका हाथ बटाऊंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। चिंटू सेठ जी को लेकर अपनी बहन की ससुराल पहुंचता है और बहुत सारा धन देता है। मोहन की माँ इतना सारा दहेज देखकर चौंक जाती है। अरे भाई, तुमने तो हमें माला माल कर दिया, इस सब की क्या जरूरत? हमें तो बस समाज में अपनी इज्जत चाहिए थी, इतना दहेज नहीं। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं चिंकी से प्यार करता हूँ, मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मेरे पास इतना धन है और मेरा धन किस काम का, और ना ही मेरे कोई संतान है। आज से चिंटू ही मेरा बेटा है और चिंकी मेरी बेटी। चिंकू ने मेरी जान बचाई है, अगर आज चिंटू नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। आप ये सब रख लो, मैं रात दिन काम कर 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 सेठ जी का कर्जा चुका दूंगा और मैं अपनी बहन को रानियों की तरह देखना चाहता हूँ। मोहन की माँ चिंकी के घर जाकर चिंकी के माँ बाबूजी से कहती है, देखो हमें चिंकी बहुत पसंद है और मेरा बेटा मोहन तो चिंकी से बहुत प्यार करता है। हम कल ही बारात लेकर आएंगे और ये सब शगुन मैं चिंकी के लिए लेकर आई हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर आपको मिलेगा क्या इस फटीचर से शादी कर कर? ये वैसे भी मनुष्य है, अपनी माँ को खा गई, अपने भाई को खा गई। अरे तुम दोनों थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिन माँ की बच्ची को कितना सताया है तुमने। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, चुपचाप शादी की तैयारियों में लग जाओ और चिंकी बेटा तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, माँ का प्यार तुम्हें मैं दूंगी। चिंटू अपनी बहन के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा और शादी का जोड़ा लेकर आता है और अपनी बहन चिंकी से कहता है, ये लो मैं तुम्हारी शादी का जोड़ा लेकर आया हूँ,
तुम इसे पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। भाई तुम कौन हो और मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? तुम इस सब के बारे में मत सोचो, तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। चिंटू ऐसा कहकर वहाँ से चला आता है। चिंकी और मोहन की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। चिंकी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतने कीमती कपड़े और जेवर जो पहने थे। ये चिड़ा कोई और नहीं, ये तुम्हारा भाई चिंटू है। चिंकी की आंखें भर आई। भाई चिंटू, तुम जिंदा हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम मेरे लिए कितना कुछ करते रहे। भाई चिंटू, मैं तुम्हें पहचान न सकी। बहन चिंकी, मैं तुम्हें बता देता तो ये माँ बाबूजी को पता चल जाता और वो कुछ ना कुछ कर कर फिर से हम दोनों को मार डालते। चिंकी तुम चुप हो जाओ। अब हमारे और तुम्हारे रोने के दिन गए, अब रोने के दिन उनके हैं। और तुम चिंता मत करो, उनके कर्मों की सजा तो मैं उन्हें देकर रहूँगा। तुम अपने ससुराल जाओ और मैं उन्हें उनकी कर्मों की सजा देकर आता हूँ। चिंटू जंगल में जाकर अपने बाबूजी की आंखें फोड़ देता है। तुम इसी के लायक हो, मैं तुम्हारा बेटा चिंटू हूँ। अब तुम पूरे जीवन भर अंधे बनकर घूमोगे। और घर जाकर अपनी सौतेली माँ की आंखें भी फोड़ देता है। अब तुम दोनों अंधे बनकर ऐसे ही रहना, यही तुम्हारी सजा है। चिंटू अपने बहन के घर लौट जाता है और हंसी खुशी सब रहने लगते हैं। নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন।